तो कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर लॉन्चिंग अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज। तो इसमें हमारे पास 10 वीक्स है, या आप ऐसे समझो 20 वीडियोस आएंगे इस सीरीज में। ठीक है, कितने आएंगे? 20 वीडियोस आएंगे, और मैक्सिमम जिसमें आपको डाउट है जिस रिएक्शंस में, वो हम कवर करेंगे। एंड वी विल कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड सम कंफ्यूजिंग रिएक्शंस। ठीक है, उन्हें हम कवर करेंगे, बेसिक टू प्योर एडवांस। ठीक है, विद गुड क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस, एंड आपको देख के पता चल जाएगा क्या क्या होता है सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करेंगे, और भी बहुत बहुत सारी चीजें हम इसमें करेंगे। तो ये हमारा शेड्यूल होने वाला है। जनरली सैटरडे संडे को वीडियो आएगी, पर अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो हम वीकडेज में भी डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जेई मेंस का पीआईक्यू जो हमारा चल रहा है उसके साथ अल्टरनेटली सीरीज चलेगी ना। देखो शेड्यूल क्या है हमारा, वीक वन में हर वीक में दो दो दिन हमारी क्लास चलेगी। ठीक है, तो एस एन एन क्लीवेज ऑफ ईथर, देन एलिमिनेशन एंड एस एन वर्सेज ई, कार्बीन्स कवर कर रहे हैं, रायमंड चेमन, कार्बोनमाइन, ये वाली रिएक्शन अल्कीन के साथ इनको रिएक्ट करके साइक्लोप्रोपेनेशन कराते हैं। नाइट्रीन्स में आपके पास ये सारी आ गई। ठीक है, फिर ये आपके पास टीसीपी वर्सेस केसीपी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अ, उसके बाद वी हैव दिस एच एस ए बी प्रिंसिपल। ठीक है, एच एस ए बी प्रिंसिपल, देन अर्डोल रिएक्शन कंडेंसेशन, रेफॉर्मेट्स की, नोवेंजल। ठीक है, फिर कैनिजारो, टॉलेंस, क्लेजेन और डिकमेन। ये क्लेजेन और डिकमेन सेम सेम है, तो इनको एक साथ रख दिया। ठीक है, और बाकी है रिफॉर्मेट्स के नोवेंगल। ठीक है, फिर हेलोफॉर्म, एसिडिक हेलोफॉर्म एंड एचवीजेड। एनसीसी वाली रिएक्शंस आपने बोला था, ओएमडीएम बोला था, बी आर टू एस टू, बी आर टू सी सी फोर, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। फिर एस एन ई, एस एन ई एन, एस एन एन जी पी, ये आपका एडवांस्ड वाले, मतलब एस एन ई तो एनसीईआरटी में ही है, ये दोनों आपके एडवांस्ड वाले हो गए। और ये तीन आपके एडवांस, प्योर एडवांस है। ठीक है, फिर एस एन वन ए आर, एस एन टी एनसीईआरटी, हॉवर्ड सिंथेसिस, एडवांस का बहुत ही फेवरेट टॉपिक। बेंजीन से नेफ्थलीन, नेफ्थलीन से एंथ्रासीन, एंथ्रासीन से फिनांथ्रीन, ऐसे ऐसे हॉवर्ड सिंथेसिस बोलते हैं उसको। फिर पिनाकोल, पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट, रोजन, गटरमैन, गटरमैन एल्डिहाइड, बेंजीन, ये सब करेंगे। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में दो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, एक है आपकी हाइड्रोजनेशन, और एक है आपकी डायल सल्फर रीअरेंजमेंट। मैं इसके सवाल देख रहा हूँ आजकल इधर उधर, तो मैंने सोचा करा देते हैं इसको। एटार्ड कराएंगे, फ्राइस एंड फ्रिस्ट, स्ट्रैकर, पालनॉर, कॉर्नब्लम, विबनर, ये प्योर एडवांस है। दिस इज प्योर एडवांस, ये प्योर एडवांस है, ये भी आपका प्योर एडवांस है। ठीक है, फिर रेडिकल रिएक्शंस कराएंगे, वुड्स, कोल्बे, बोरोडीन, क्यूमीन, खराश, बर्च, एसाइक्लिन। तो ये तो बात रही कि इस सीरीज में क्या क्या कराएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का ये दो मोटिव्स हैं मेरे। ठीक है, एक मैं आपको ये बताऊं, और एक मैं आपको बेसिक्स बताऊं रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं, बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। लेट्स टॉक विद द बेसिक्स। आइए बेसिक से बात करें। हेलो बेसिक, मुझे कुछ बताओ। बेसिक्स क्या है ऑर्गेनिक की रिएक्शन मैकेनिज्म? ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनना। ऑर्गेनिक में क्या होता है? ऑर्गेनिक, व्हाट इज ऑर्गेनिक? इंटरेक्शन है, ये एक इंटरेक्शन है ऑफ प्लस एंड माइनस। ठीक है, ये किसका इंटरेक्शन है? प्लस और माइनस का। अच्छा, कैसा दिखता है इंटरेक्शन? ये इंटरेक्शन कुछ ऐसा दिखता है कि जहां माइनस है और जहां प्लस है, तो माइनस जो है वो प्लस के पास जाना चाहता है। ठीक है, माइनस क्या है, ध्यान से देखो, माइनस प्लस के पास जाना चाहता है, जो माइनस है वो प्लस के पास जाना चाहता है। अच्छा, व्हाट डू वी मीन बाय माइनस? माइनस का मतलब है मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जो ये प्लस का मतलब है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। ठीक है, क्या आपको इतनी बात क्लियर है कि ऑर्गेनिक में है क्या? ऑर्गेनिक इज द इंटरेक्शन ऑफ प्लस एंड माइनस। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिसिट साइड, माइनस का मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली साइड। और जो एरो हम ड्रॉ करते हैं, एरो की जो टेल है वो लेस, सॉरी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे होती है, और जो एरो का हेड है वो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे होता है। और ऐसे करके हम आपने कर्वी एरोज बनाते हैं। तो ये आपका कर्वी एरो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, अब बात आती है कि मालिक, ये जो ये प्लस वाला है इसे क्या बोलते हैं? ये नाम तो होंगे ना, इस माइनस को क्या बोलते हैं? प्लस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, माइनस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। उतना डिटेल में तो नहीं बता रहा हूँ, पर जितने में तुम्हारा काम हो जाए उतना बता दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कितने कितने टाइप के हो सकते हैं सर, ये बताओ पहले। पहले आप ये बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कितने कितने टाइप के हो सकते हैं? मैंने बोला बेटा, इलेक्ट्रोफाइल कितने कितने टाइप के हो सकते हैं, इससे पहले तो ये जान तो ले इलेक्ट्रोफाइल होता है। तुमने बोला ओके ओके। देखो, इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। वाई दे लव इलेक्ट्रॉन? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जिसके पास जो चीज नहीं होती है उसे उसी की चाहत रहती है, मिलने के बाद तो नहीं रहती है। अच्छा, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? ऐसे ही हम लेंगे न्यूक्लियस लविंग,
इसके पास माइनस है, इसे प्लस चाहिए, न्यूक्लियस लविंग। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं एक्सेस में है इसके ना, इलेक्ट्रॉन रिच बोल सकते हैं उसको आप, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का बेसिक। ठीक है, कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस लविंग या न्यूक्लियस डेफिसिट। अच्छा, अब देखो टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या कितने कितने टाइप का हो सकता है। तो एक तो हो सकता है पॉजिटिव वाला, है ना, एक हो सकता है पॉजिटिव। और या तो आप ना एक चीज हमेशा याद रखना, ऐसे में, ऐसे तो क्या ही बता रहा हूँ मैं, ऐसे बताता हूँ सुनो, एक सेकंड। देखो, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है या तो वैकेंट होगा, है ना, वैकेंट होगा, वैकेंसी होगी वहां पे, यस। इलेक्ट्रोफाइल मतलब यही होता है वैकेंसी, या आप बोल सकते हो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यस, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अच्छा, और पाई स्टार और सिग्मा स्टार। ठीक है, वैकेंट, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। ठीक है, वैकेंट हो, पाई स्टार हो या सिग्मा स्टार हो। अच्छा, वैकेंट भी दो टाइप का हो सकता है, वैकेंट भी कैसा होता है, दो टाइप का हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो, या तो ऐसा कैसे समझाऊं, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, या तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल पॉजिटिव, जैसे प्राइम एग्जांपल आपका कार्बोकेटायन, क्या कैसे बोल रहा हूँ, कार्बोकेटायन हो गया आपका, है ना, कार्बोकेटायन हो गया, फिर आपका H प्लस हो गया, राइट, फिर आपका क्या हो गया बेटा, H प्लस हो गया। अच्छा, और आपका NO2 प्लस हो गया। और बताओ, सोचो सोचो सोचो, कुछ आ रहा है दिमाग में है। और आपका हो गया NO प्लस, है ना। तो ये है जिनके ऊपर प्लस है, उस पर बात करें। अच्छा, इस प्लस का भी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अच्छा, न्यूट्रल वाले वैकेंट कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके लुईस एसिड, जैसे AlCl3, BF3, है ना, AlCl3 हो गया, BF3 हो गया, मेटल हो गया आपका जैसे आयरन Fe, है ना, और एटसेट्रा। अच्छा, पाई स्टार में क्या होता है सर, जैसे देखो कार्बोनाइल, इमाइन, है ना, गलती से ऐसा मत बोल देना यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव ही नहीं करता। इसका न्यूक्लियोफाइल आपने कहाँ काम किया बताओ, H प्लस को ही दिया होगा मैक्सिमम, अगर आपने पढ़ा है तो H प्लस को ही देते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, कभी भी गलती से भी इन्हें आप क्या नहीं बोलोगे, न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलोगे। जैसे आपका SO3 हो गया, है ना, SO3 इज योर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ओके, पाई स्टार। वैसे नहीं, SO3 को आप वैकेंट में ही लो, नहीं, 6 बॉन्ड है ना उसके, हाँ 6 बॉन्ड है, तो उसको आप यही लो, पाई स्टार ही तोड़ेंगे उसका, और बाकी एटसेट्रा, है ना। और बाकी सिग्मा स्टार में तो हो गया आपके RX, R, फिर लीविंग ग्रुप, तो ये आपके सिग्मा स्टार हो गए सारे। ओके, तो क्या आपको न्यूक्लियोफाइल समझ में? ठीक है, वैकेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, है ना। पॉजिटिव के पास क्या होगा, वैकेंट पी होगा, न्यूट्रल के पास वैकेंट पी, वैकेंट डी, इसके बाद वैकेंट डी, इसके बाद वैकेंट पी, वैकेंट पी, यहाँ सब में वैकेंट पी, वैकेंट एस, वैकेंट पी, वैकेंट पी, ऐसा आपको देखना है ना, वैकेंसी देखनी है आप। ठीक, अच्छा, अच्छा, सिग्मा स्टार में और आपका क्या क्या आ सकता है, हेलोजेंस आपको पता है, हेलोजेंस भी लिखते हैं यहाँ पे, है ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम चीजें बता दूं आपको, है ना, ताकि हमें दिक्कत ना हो। अच्छा, और हेलोजेंस हो गया, और क्या बताऊं, वैकेंट में चलो इतना ही ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, हेलोजेंस हो गए, आर के साथ लिविंग ग्रुप RX, दिस दिस, ठीक है। अच्छा, ना लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, ये कितने कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग ये कितने कितने टाइप के होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच तो ये होते ही है ना, इलेक्ट्रॉन रिच तो ये होते ही है, पर इनमें दो टाइप हैं। एक आप बोल सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन्स, फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स, और एक वो आप बोल सकते हो पाई बॉन्ड। वैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं वो। चलो ऐसे में बताता हूँ मैं तुम्हें, कैसे बताऊँ, पाई इलेक्ट्रॉन्स, चलो एक काम करते हैं सुनो। हम यहाँ पे जनरली जो जितने भी हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो सब लोन पेयर वाले होते हैं। तो या तो मैं ऐसे कर देता हूँ, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव, एक सेकेंड, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव हो गया, लोन पेयर हो गया, लोन पेयर वाले हो गए, और आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आप देख सकते हो जैसे आपके हेलोजेंस X माइनस, और आपका आर के ऊपर माइनस कार्बन आयंस, है ना, आर के ऊपर माइनस कार्बन आयंस, फिर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस हाइड्रोक्साइड, फिर OR माइनस, ये सब होता है आपका NH2 माइनस। ये तो बेस ही होता है, पर चलो ठीक है, न्यूक्लियस लविंग है। तो ये सब है आपका, ठीक है, ये सब है आपका, माइनस माइनस आपका होना चाहिए,
ये सब आपका होता है। समझ में आई बात? समझ में आई? यस। अच्छा, लोन पेयर क्या क्या? लोन पेयर वाले कौन से हो गए? लोन पेयर वाले कौन से हो गए? पानी हो गया, लोन पेयर है। अमोनिया हो गया, लोन पेयर है। आर एस एच, थायोल, लोन पेयर है। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है? जैसे हाइड्रोजीन NH2 जो बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है, लोन पेयर है। और पेरोक्साइड, लोन पेयर है, एटसेट्रा। ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है, अगर मैं तुमसे बोलूं NH3 और हाइड्रोजीन, NH2 में कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो आप हमेशा बोलोगे NH2 इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। NH2 इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। और बेस कौन सा अच्छा है? बेस अमोनिया अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अगर ये उसको लोन पेयर दे देगा किसी को, यहाँ पे NH3 प्लस बनेगा, तो ये इस पे माइनस आई लगाएगा, जिसकी वजह से प्लस अनस्टेबल होगा। तो बेस ज्यादा अच्छा अमोनिया है, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा हाइड्रोजीन है। ठीक है। तो जब भी आपके एडजेसेंट एटम आपका वो भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो, तो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है ना। इट इज अ काइनेटिक प्रॉपर्टी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है मालिक। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले कौन से हो गए? तो इजी है, बेंजीन आपका एग्जांपल है। बेंजीन हो गया, आपकी अल्कीन हो गई। ठीक है, ये आपके एग्जांपल है किसके? पाई इलेक्ट्रॉन्स के। अच्छा, एक और बहुत प्यारा एग्जांपल है, दैट इज साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन की है तो सिग्मा बॉन्ड, पर बिहेव्स एज पाई बॉन्ड, है ना। साइक्लोप्रोपेन का जो ये सिग्मा बॉन्ड है, बिहेव्स एज पाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेव्स एज पाई बॉन्ड। ठीक है, ये पाई बॉन्ड की तरह आपका बिहेव करता है। तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। बेसिक्स है किसका? बेसिक। तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ, तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, ये था आपका बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। आपको बात समझ में आएगी। इलेक्ट्रोफाइल हमने चार पढ़े, पॉजिटिव वाले, न्यूट्रल वाले, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। न्यूक्लियस लविंग हमने नेगेटिव, लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रोसिटी। ठीक ठीक ठीक। नाउ 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 लेट्स एक केस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। हमने न्यूक्लियोफाइल से पूछा अपनी चाहत बता रिएक्शन करने की। हमें ऑर्गेनिक में रिएक्शन ही करानी है, तो अपनी चाहत बता रिएक्शन करने की। ठीक। न्यूक्लियोफाइल ने बोला मेरी तीन चाहते हैं, मेरी तीन चाहते हैं, पर कंडीशन है कि एक प्रायोरिटी मैं डिसाइड करूंगा और उसी में रिएक्ट करूंगा। हमने बोला ठीक है भैया, कर ले। ओके। न्यूक्लियोफाइल ने बोला सबसे पहले मुझे चाहिए बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल। हमने बोला ठीक है, पकड़ ले, चूज कर ले, तेरे लिए कौन सा बेस्ट है। इसने बोला मालिक मुझे H प्लस चाहिए, H प्लस से मुझे प्यार है, मुझे बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल H प्लस लगता है। अच्छा, हमने बोला ठीक है, रख। ओके। फिर उसके बाद हमने बोला दूसरी शर्त बताओ और क्या चाहिए। उसने बोला मालिक अब मुझे पाई बॉन्ड वाली रिएक्शन करनी है। तो हमने बोला ठीक है, पाई बॉन्ड वाली रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड वाली रिएक्शन हम कर लेते हैं। फिर उसने लास्ट में बोला मालिक अब मुझे सिग्मा बॉन्ड के साथ रिएक्ट करना है। पाई बॉन्ड के साथ भी कर लिया, एसिड बेस भी कर लिया, अब मुझे सिग्मा बॉन्ड वाली रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर प्रायोरिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले, सबसे फास्ट, इस दुनिया की सबसे तेज रिएक्शन एसिड बेस। ठीक है। फिर उसके बाद पाई बॉन्ड। अब एक बात बताओ, अगर एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो उससे आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हो। बॉन्ड ऑर्डर अगर घटाना है तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालने पड़ते हैं। यस। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालोगे, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बॉन्ड टूटने लगेगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पाई बॉन्ड तोड़नी है तो पाई स्टार एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन डालो, और सिग्मा बॉन्ड तोड़नी है तो सिग्मा स्टार एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन डालो। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का यही है बेसिक, कि उसको सबसे पहले एसिड बेस करनी है, फिर उसको पाई बॉन्ड वाली रिएक्शन करनी है, फिर उसको सिग्मा बॉन्ड वाली रिएक्शन करनी है। करके दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल करके आपको दिखा देता हूँ, देखो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, दिस इज अवर RMgX। ठीक है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे जो ये पर्टिकुलर कार्बन है, इस पे डेल माइनस है। ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन कराता हूँ, तीन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ ताकि तीनों में आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसकी रिएक्शन कराई पानी के साथ HOH। ठीक है। मैंने इसकी रिएक्शन कराई एसीटोन के साथ, और मैंने इसकी रिएक्शन कराई आपके CH3 मिथाइल आयोडाइड के साथ। तो अब देखो क्या होता है। क्या ये H किसी हाई ईएन एटम से कनेक्टेड है? यस। ये H किसी हाई ईएन एटम से कनेक्टेड है, हाँ है। तो ये ग्रिग्नार्ड क्या करता है, इस H को अप्रोच करता है और OH को बोलता है चल निकल। OH को लात मारता है, बाहर निकालता है, बोलता है तुम्हारा H आज से मेरा है, और ये फॉर्मेशन कर देता है आपका RH। इसको बोलते हो आप एसिड बेस रिएक्शन। माइनस ने H प्लस दिया। अच्छा, अब क्या होता है,
अब देखो यहाँ ढूंढो, क्या यहाँ कोई एसिडिक गैस दिख रहा है? नहीं। एनसीईआरटी में लिखा है ये वाला एच एसिडिक है, पर नहीं, वो वाला एच जनरली एसिडिक नहीं होता, क्योंकि अगर ग्रिग्नार्ड नहीं खींच पा रहा है, इट इज नॉट एसिडिक। वो मजबूरी में हम उसे एसिडिक बनाते हैं, वो एसिडिक नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या होगा? और कुछ दिख रहा है? हाँ सर, डबल बॉन्ड दिख रहा है। डबल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए पाई स्टार मौजूद होगा? यस, पाई स्टार मौजूद होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, तो इस पाई स्टार पर अटैक होता है। एक सेकंड ना, मुझे जरा पाई स्टार तुम बढ़िया बना दो। एनसीईआरटी में लिखा है पाई स्टार इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द सीओ बॉन्ड। तो ऐसे टूटे गए, क्या मुझे ऐसा मिलेगा? देखो यहाँ पे O माइनस और उसके साथ MgX जुड़ जाएगा, यहाँ पे मेरा R जुड़ जाएगा, है ना? यहाँ पे एक बात लिख के देता हूँ मैं आपको। जो पाई स्टार पे अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस, न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस कितना में? 90 डिग्री। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर आता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? पाई स्टार तोड़ने में ऑलमोस्ट क्या आता है? क्या आता है बताओ? परपेंडिकुलर आता है। अच्छा, और यहाँ क्या है? सर यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं है, एसिड बेस नहीं है, तो यहाँ क्या है? सिंगल बॉन्ड तोड़ सकते हो मालिक। कैसे? इस पे डेल प्लस, इस पे डेल माइनस। यहाँ भी देख सकते थे, इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस। यहाँ भी देख सकते हो, इस पे डेल प्लस, इस पे डेल माइनस। अब बताओ क्या होगा? वही होगा, ये सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डालेगा और सिग्मा बॉन्ड टूटने लगेगी कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा RCH3। ठीक है, और यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच है, न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच जो सिग्मा बॉन्ड तोड़ने में है, दैट इज 180 डिग्री। तो सिग्मा बॉन्ड तोड़ने में न्यूक्लियोफाइल 180 डिग्री का अप्रोच करता है, और आपका पाई बॉन्ड तोड़ने में अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री का अप्रोच करता है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक्स है। एक और बेसिक चीज है, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितनी होती है हमारी ऑर्गेनिक में, और वो बता के वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या टाइप की है? ठीक है, बेसिक बेसिक। चलो, ओके। वी हैव एडिशन रिएक्शंस, है ना? ऐसा मत बोलना सब्सट्रैक्शन, उसको एलिमिनेशन बोलते हैं। वी हैव एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक। देन वी हैव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड एट लास्ट वी हैव रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, लास्ट में हमारे पास क्या है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बेसिक फ्रेमवर्क क्या होता है वो बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास A डबल बॉन्ड B है, इसकी रिएक्शन आपने किसी X सिंगल बॉन्ड Y के साथ करी। ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो कुछ ऐसा आता है, A सिंगल बॉन्ड B, और यहाँ जुड़ जाता है आपका X, और ऐसे जुड़ जाता है आपका Y। दिस इज योर एडिशन रिएक्शन। दिस इज योर एडिशन रिएक्शन। अब एक बात बताओ, क्या इस रिएक्शन के दौरान आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है? यस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ DU आपकी कम हो रही है? यस। क्या मैं बोल सकता हूँ आपकी DU कम हो रही है? यस। अच्छा, व्हाट इज एलिमिनेशन? बस इस एडिशन का उल्टा होता है एलिमिनेशन। ये कंपाउंड लिया, अब इसमें आप कुछ भी रिएजेंट डालो, हीट बीट करो, एक्स और वाई को हटाओ और डबल बॉन्ड ला दो। क्या मैं कह सकता हूँ एलिमिनेशन में आपकी DU बढ़ रही है? हाँ, एलिमिनेशन में आपकी DU बढ़ रही है। सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है? सर ABC है, ठीक है, क्या है? ABC है, और इसकी रिएक्शन हमने कराई किसी डी के साथ। ABC की रिएक्शन कराई डी के साथ, तो यहाँ पे आपका उसने C हटा के वो खुद लग गया, ABD बन गया, ABC से ABD बन गया। दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वहीं रीअरेंजमेंट की अगर बात करें, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब होता है, सर ये पहले ABC था, ठीक है, पहले ये ABC था और अब ये हो चुका है ACB। पहले ये ABC था, अब ये हो चुका है ACB। तो सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट दोनों में आप देख सकते हो डबल बॉन्ड या रिंग कुछ नहीं बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका DU सेम रहता है, जबकि एडिशन एलिमिनेशन में आपका DU घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, घटता बढ़ता रहता है। सो यस, दिस वाज इट फॉर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, और क्या होता है बेसिक में? एक बहुत ही प्यारी चीज होती है, दैट इज हैमंड्स पोस्टुलेट। हैमंड्स पोस्टुलेट, ठीक है। हैमंड्स पोस्टुलेट क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल वी ड्रॉ ग्राफ, हमने ग्राफ ड्रॉ किया। एक्चुअली मैं 3 ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ चीजें।
ठीक है, 3 मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, पहले में क्या हुआ, पहले ग्राफ में क्या हुआ, ये आपकी एनर्जी है और ये आपके रिएक्शन पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, ये आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स में जो भी हुआ अपन। तो पहला वाला आपका एनर्जी है, दूसरा आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स में, यहाँ भी सेम चीज है। ठीक है, देखिए पहले में क्या हुआ कि मैंने बोला जो रिएक्टेंट था उसकी एनर्जी यहाँ पे है, वो ऐसे करके यहाँ पे प्रोडक्ट बनाता है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट से ज्यादा है। ठीक है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट से ज्यादा है। अच्छा, और एक केस में मैंने क्या देखा, एक केस में मैंने देखा कि जो रिएक्टेंट था उसकी एनर्जी कम है प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम है। आ जाओ पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं, इन दोनों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ एनर्जी रिलीज हुई है रिएक्शन के दौरान, तभी तो प्रोडक्ट लोअर एनर्जी पाया है? बोल सकता हूँ, क्योंकि बोल सकता हूँ। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू हेमंड्स पोस्टुलेट, अगर एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो जो ट्रांजिशन स्टेट है, जो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, विल लुक लाइक रिएक्टेंट। ट्रांजिशन स्टेट कैसे दिखेगी? रिएक्टेंट की तरफ। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, देखो ये जो यहाँ पे प्लेटू बना है ना, ये जो चपटा बना है, इसी को हम बोलते हैं टीएस। यही हमारी ट्रांजिशन स्टेट। एक बात बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? लॉजिक्स क्या है? लॉजिक अगर लॉजिकली याद करें, देखो क्या ये वाला एनर्जी गैप कम है? हाँ। क्या ये वाला एनर्जी गैप ज्यादा है? हाँ। तो अगर एनर्जी गैप कम है तो रिएक्टेंट के पास ज्यादा है ना, वो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी गैप कम है, वो रिएक्टेंट के पास है, तो इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट विल लुक लाइक रिएक्टेंट। ट्रांजिशन स्टेट विल लुक लाइक रिएक्टेंट। ओके ना, यह देखो यहाँ क्या है सर, यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी कम है प्रोडक्ट से, मतलब एनर्जी ऐड हुई है तभी प्रोडक्ट हाई एनर्जी पे गया है। इसको हम बोल देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम बोल देते हैं मालिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऑब्वियसली बात है, अब एनर्जी डिफरेंस मुझे प्रोडक्ट का कम दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ट्रांजिशन स्टेट विल लुक लाइक, ट्रांजिशन स्टेट विल लुक लाइक प्रोडक्ट, ट्रांजिशन स्टेट विल लुक लाइक प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ को जरा मैं नीचे आपको लेता हूँ और कुछ सिखाता हूँ इस ग्राफ की मदद से। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ मेरा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट अभी बताऊँ उसका। ठीक है, तो रिएक्टेंट में ऐसी ऐसी मेरी रिएक्शन चली और मेरे यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट। इसमें मैं क्या सिखा रहा हूँ कि देखो, जितने भी ये मैक्सिमाज हैं, जितने भी क्या है मैक्सिमा है, इनको आप बोलते हो ट्रांजिशन स्टेट। और जितने भी आपके मिनिमा है, ये भी एक मिनिमा है पर ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट से पहले की जो भी ये मिनिमा है, इन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। है ना, इंटरमीडिएट्स आपको पता ही है कौन से होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। सब नहीं बताऊंगा, 6 इंटरमीडिएट है, बस उनके नाम बता रहा हूँ। और चैप्टर को हम वाइंड अप, मतलब लेक्चर वाइंड अप करें। देखो, कार्बोकटाइन। ठीक है, कार्बोकटाइन, कार्ब एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजाइन, कार्बीन एंड नाइट्रेट। ये आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं। क्या सीखे कि अगर ऐसा आपको ग्राफ दे रखा है रिएक्शन का, तो आपको क्या देखना है, अगर नंबर ऑफ मैक्सिमा इज द नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, नंबर ऑफ मिनिमा इज द नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, और मिनिमा कौन सा देखना है, ये वाले जो कंप्लीट मिनिमा है, ये वाला नहीं मिनिमा। ठीक है, इसको मत काउंट करना बिकॉज दैट इज प्रोडक्ट। अच्छा, हेमंड्स पोस्टुलेट क्या थे, ये थे। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट के जैसी दिखेगी ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट की तरह दिखेगी ट्रांजिशन स्टेट। So these were your basics of organic reaction mechanism। सैटरडे से स्टार्ट होगा, इसको देखे बिना मत आना प्लीज, ये करके आना, आपके बेसिक्स कंप्लीट रहेंगे, आपको समझ आएगा एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों कर रहा है। ठीक है, सो यस, दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आपको मजा आया होगा।